आज के हम इस लेक्चर में एरेज के बारे में पढ़ेंगे कि एरेज क्या होती है और एरेज के कंप्लीट कंसेप्ट को समझेंगे। हमारा क्या होता है ना कि एरेज के अंदर हम कुछ कंटेंट्स होते हैं, तो हम उनको कंटेंट्स को पहले समझ लेते हैं कि आज के हम लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज एरे, यानी कि एरे क्या होता है प्रोग्रामिंग के अंदर, हाउ टू एक्सेस द एलिमेंट्स टू एन एरे, कैसे एक्सेस करते हैं एलिमेंट्स के, जो एरे के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको कैसे एक्सेस करते हैं एरे के अंदर, और हाउ टू चेंज द एलिमेंट ऑफ एन एरे ये पढ़ेंगे। एरे लेंथ फाइंड करने के बारे में पढ़ेंगे और हाउ टू यूज लूप थ्रू एन एरे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक इज एरे इन अ प्रोग्रामिंग। आखिरकार एरे होती क्या है प्रोग्रामिंग के अंदर। Array is always used to store multiple values in a single variable instead of declaring separate variables to each value। अब हर एक, पहले हम क्या करते थे, हर एक वैल्यू को डिक्लेयर करने के लिए, हर एक टाइप की वैल्यू को डिक्लेयर करने के लिए एक अलग से वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते थे, एक वेरिएबल दिया करते थे। लेकिन इसके अंदर एरेज के अंदर हम क्या होता है कि बहुत सारी वैल्यूज को डिक्लेयर करने के लिए एक ही वेरिएबल दे देते हैं, मतलब मल्टीपल वैल्यूज को एक ही वेरिएबल पूरी तरह से डिक्लेयर कर देता है। डिक्लेयर एरे डिफाइन टू वेरिएबल टाइप विद स्क्वायर ब्रैकेट्स, यानी कि वेरिएबल टाइप को डिक्लेयर, अगर एरे टाइप को डिक्लेयर डिफाइन करने के लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करना होता है। लाइक हमारी स्ट्रिंग है, अब स्ट्रिंग तो हमको भी पता है कि भाई ये स्ट्रिंग है, लेकिन अभी हमारी एरे टाइप की स्ट्रिंग है, तो ये हमको कैसे पता चलेगा, तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिए स्ट्रिंग के आगे, और यहाँ पर हमने ग्रोसरी या फिर हमने किसी भी नाम से एक वेरिएबल को हम डिक्लेयर कर देंगे। अब हम क्या करते हैं, वी डिक्लेयर अ वेरिएबल दैट होल्ड्स द एरे ऑफ स्ट्रिंग, मतलब कि हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल को जो कि स्ट्रिंग्स के एरे को स्टोर करता है, यानी कि अंदर के जो एलिमेंट्स है सारे स्ट्रिंग टाइप के हैं और बहुत मल्टीपल एलिमेंट्स हैं और कॉमा से सेपरेट किए गए हैं और करली ब्रेसेस के अंदर हैं, तो ये हमारे एक एरे बन जाते हैं यहाँ पे। तो ये हमारी होगी स्ट्रिंग है और वेरिएबल टाइप हमारा ग्रोसरी है, उसके अंदर हमारी एलिमेंट्स है ऑनियन, टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल। अब टू क्रिएट एन एरे ऑफ इंटीजर वी कैन राइट एज इंट माई नंबर 2 4 6 8 10। तो हमारे क्या कर रहा है, इसके अंदर इंटीजर में दे रखा है हमारा इंट माई नंबर, हमारा 2 4 6 8 10 दे रखा है, यानी कि हम जैसे हमारा स्ट्रिंग में हम रख सकते हैं उसी तरीके से हम इंटीजर टाइप भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने नंबर्स भी रख रखे हैं, कुछ इवन नंबर्स रख सकते हैं। अगला टॉपिक हमारा हाउ टू एक्सेस टू एलिमेंट्स ऑफ एन एरे, मतलब हम एलिमेंट्स एरे के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके एक्सेस करने का एक ही तरीका है, जैसे हमने स्ट्रिंग ग्रोसरी यहाँ पर हमने दे रखा है, तो इसके अंदर हमारे एलिमेंट्स हमारे ऑनियन है, पोटैटो है, टोमेटो है, ब्रिंजल है। तो हमको इसके इंडेक्स के नंबर से हम इसको एक्सेस कर पाते हैं। लाइक हमने ऑनियन का इंडेक्स दे रखा है यहाँ पे 0, पोटैटो का इंडेक्स यहाँ पे दे रखा है 1, टोमेटो का इंडेक्स दे रखा है यहाँ पे 2, ब्रिंजल का इंडेक्स यहाँ पे दे रखा है 3। तो ये इंडेक्स है यहाँ की। अगर हमारा पहला जो एलिमेंट है उसको हम 1 से 0 से डिनोट करेंगे, और पोटैटो है उसका इंडेक्स हमारा 1 होगा, टोमेटो का 2 होगा, ब्रिंजल का 3 होगा। अब इसी तरीके से हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। इक्लिप्स में हमने यहाँ पे देखिए कि हम, आपको पैकेज तो बनाना आता ही होगा, तो यहाँ पर हमने एक एरे नाम का पैकेज बना रखा है ऑलरेडी। तो हम एरे नाम के इस पैकेज को, जब आपको पता ही, तो हम इसके अंदर एक क्लास बना लेते हैं। तो हम इसके अंदर एक क्लास बनाते हैं न्यू। तो हमने यहाँ पे क्लास बना ली माई एरेज नाम से, यहाँ पर हमने माई एरेज नाम से क्लास बना ली और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को यहाँ पे हमने टिक कर दिया और यहाँ पे हमने कर दिया इसको फिनिश। तो हमको एक डिफ़ॉल्ट कोड मिल गया यहाँ पे। तो अब हमको बस क्या करना है, अब इस डिफ़ॉल्ट कोड के अंदर अपना कोड लिखना है। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, ये हमने ये नीचे का लोकल कोड जो था वो हमने हटा दिया, कमेंटेड कोड। तो हम इसके हम क्या लेते हैं, हम स्ट्रिंग डिक्लेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमको एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करनी है। तो स्ट्रिंग यहाँ पर हमने डिक्लेयर की, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिए। अब इसका वेरिएबल देखना है, तो वेरिएबल हमने यहाँ पे ले रखा है ग्रोसरी। हमने वेरिएबल जैसे कि हमने पिछले अपने एग्जांपल के अंदर डिक्लेयर कर रखा था। तो अब हम इसके अंदर क्या ब्रेसेस दे रखे हैं, अब करली ब्रेसेस के अंदर हम क्या करते हैं, अब हम करली ब्रेसेस के अंदर कुछ स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले हम क्या स्टोर करते हैं, ऑनियन को स्टोर करते हैं। अब यहाँ पर हमने कॉमा से सेपरेट कर दिया। फिर अब हम करते हैं पोटैटो ले लेते हैं, पोटैटो। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हमने पोटैटो को लिया था, अब हम यहाँ पे ले लेते हैं अपने टोमेटो को। हमने यहाँ पे हमने टोमेटो को ले लिया, यहाँ पे हमने इसे सेमीकोलन से क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, सिस आउट कर लेते हैं। अब हम सिस आउट कर लिया हमने, कंट्रोल यहाँ पे दबा दिया, हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यहाँ पे हमारा आ गया है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को हमें प्रिंट करना है, तो हमने क्या किया, ग्रोसरी लिया, और जैसे कि हमारी ये एरे है, तो एरे को हम स्क्वायर ब्रैकेट से करते हैं डिनोट। और यहाँ पर हमने क्या किया, हम पहले एलिमेंट यानी कि 0 1, पहले हमने ये पोटैटो, टोमेटो, हमने 4 एलिमेंट ले लेते हैं, काम करते हैं यहाँ पे। एक और ले लेते हैं जो कि हम डिक्लेयर कर देते हैं ब्रिंजल नाम से हमने डिक्लेयर किया। तो पहला एलिमेंट क्या है, हमारा 0 ऑनियन है, पोटैटो 1 है, टोमेटो 2 है और ब्रिंजल हमारे यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पर हम इसको करते हैं। अब जब हम इसको रन किया तो हमने देखा कि हमारा पोटैटो प्रिंट होके आ गया है।
यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं ना, हमारा पोटैटो प्रिंट हो गया आ गया, इससे हमारे ये पता चलता है। तो हमने ये एक्सेस एलिमेंट कर दिया। अभी यहाँ पर हम क्या करते हैं, अभी हम यहाँ पर 3 करते हैं। तो 3 करते हैं, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे अपना प्रोग्राम को रन करके, तो यहाँ पर हमारा ब्रिंजल प्रिंट होके आ गया है। अब हम देखते हैं हाउ टू चेंज द एलिमेंट ऑफ एन एरे, यानी कि किसी भी एरे के एलिमेंट को चेंज कैसे किया जाता है। तो टू चेंज द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक एलिमेंट डायरेक्टली रेफर्स टू द इंडेक्स नंबर। अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर एरे की, मतलब किसी भी एलिमेंट को ही रिप्लेस कर देना है किसी दूसरे एलिमेंट से, तो जैसे कि हमने यहाँ पे देख रखा है कि हमने एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देख रखा है कि ग्रोसरी है, इसके अंदर हमारा ऑनियन है, पोटैटो है, टोमेटो है, ब्रिंजल है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में दिया। तो हमको कुछ नहीं करना है, एक वेरिएबल हमको डिक्लेयर करना है। जैसे कि हमने क्या किया, ग्रोसरी 1, यानी कि इंडेक्स नंबर हमारा 1, यानी कि इससे हमारा डिक्लेयर करें इंडेक्स नंबर 1 पे हमारा पोटैटो। अब हम इंडेक्स नंबर 1 के बराबर में इंडेक्स और नंबर 1 को हम किससे रिप्लेस करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया भिंडी। हमने ले लिया भिंडी, एकदम नॉर्मल एग्जांपल, लेडी फिंगर। तो अब हम क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब हमने यहाँ पे ग्रोसरी 1 को प्रिंट किया। पहले हमारा जो ग्रोसरी 1 पे हमारा पोटैटो था, लेकिन अब हमने बाद में ग्रोसरी 1 पे यहाँ पे हमने भिंडी डिक्लेयर कर रखा है, तो हमारा ग्रोसरी 1 पे हमारा भिंडी ही प्रिंट होना चाहिए। तो अब इसी को अगर हम अपने एग्जाम्पल में जाके देखें, अपनी आईडी क्लिप्स आईडी में आ गए हैं, तो हम कुछ नहीं करते हैं, एक काम करते हैं, इस लाइन को इरेज कर देते हैं। बस ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है उस कोड के अंदर, बस इस लाइन को एक इरेज कर दिया हमने। अब हमने क्या किया, यहाँ पे ग्रॉसरी लिया, ग्रॉसरी हमने क्या लिया था, 1 ले लेते हैं, चलो इस करना है, ठीक है। इक्वल में हमने क्या लिया, हमने लिया था भिंडी ले लिया, ठीक है। भिंडी ले रखा है, ग्रॉसरी सिस आउट लिया, कंट्रोल स्पेस दबाया, तो यहाँ पर हमारा एक नॉर्मल हमारा प्रिंट स्टेटमेंट वाला प्रिंट होके यहाँ पे आ गया है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे ग्रॉसरी लिखते हैं, ग्रॉसरी लिख के इसके अंदर हम 1, यानी कि जो हमारा ग्रॉसरी 1 को हमने भिंडी डिक्लेयर कर दिया था, हम देखते हैं क्या होता है, प्रिंट हो गया हमारा। तो जैसे कि यहाँ पर देखते हैं कि अब हमारा भिंडी प्रिंट हो गया है, यानी कि पहले हमारा प्रिंट होके आना था ये, लेकिन अब हमारा भिंडी प्रिंट होके आ गया। तो जैसे कि आपने देख लिया, समझ ही गए होंगे आप। अब हम एरे की लेंथ देखना चाहते हैं कि एरे की लेंथ कैसे फाइंड की जाती है। तो अभी हम देखना चाहते हैं, मतलब एरे की लेंथ हम कैसे फाइंड करते हैं कि जैसे कि कोई हमारी एरे है, जैसे कि हमारी स्ट्रिंग है, ग्रोसरी टाइप के एरे है, इसके अंदर हमारा ऑनियन है, पोटैटो है, टोमेटो है, ब्रिंजल है, तो हमारे यहाँ पे कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 एलिमेंट्स देख रहे हैं। हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में ग्रोसरी डॉट लेंथ लगाएंगे। लेंथ हमारा एक प्रॉपर्टी है, हम इसका यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या प्रिंट हो जाएंगे, हमारी इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, यानी कि 1 2 3 4, यहाँ के हमारे 4 एलिमेंट्स हैं। तो अब हम इसी सेम चीज़ को अगर अपनी आई पर देखना चाहते हैं, ठीक है। अब हम ये हमारी प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर बस हमको कितना डालना है, जैसे कि हमारा ग्रॉसरी है, बस इसको हमें डॉट लेंथ, इसकी देखिए लेंथ 4 होके आके प्रिंट हो गई है कि हम इसकी लेंथ हमारी 4 होती है। तो हमने इसका लेंथ भी फाइंड कर, हम देखना चाहते हैं कि लूप का यूज़ कैसे किया जाता है एरे के ऊपर। तो हम लूप का यूज़ करते हैं, तो इसके अंदर हमें लेंथ की प्रॉपर्टी का यूज़ करना ही होगा। वैसे तो हम लूप का वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम पूरे लूप, अगर हमने एक डिफाइंड हमारे पास स्ट्रिंग है, एक हमारे पास डिफाइंड एरे है, तो उस एरे के एलिमेंट्स को डिफाइन करने के लिए कि हर एक एलिमेंट को एक्सेस हो जाए, इसके लिए हमें उसकी लेंथ का तो यूज़ करना ही होगा। तो हमारे क्या होता है, हमने फॉर लिया है, इंट में हमने i=0 लिया है, और i=ग्रॉसरी डॉट लेंथ लिया है, यहाँ पे i++, यहाँ हमने फॉर लूप जनरल सा डाल दिया है। अब यहाँ पर आपने बोला होगा कि भैया ग्रॉसरी लेंथ है ये 1 2 3 4 एलिमेंट्स, ये तो 4 आ जाएगी, लेकिन हम जनरली वैसे अगर हम देखते हैं, वैसे जब प्रिंट करते हैं तो हम 0 1 2 मतलब इंडेक्स के हिसाब से देखते हैं, तो यहाँ तो 3 इंडेक्स तक ही आएगा। लेकिन जब आप देखें तो यहाँ पे ग्रॉसरी नंबर आपने यहाँ पे रखा है, यहाँ पे 4 आ जाएगा लेंथ की जगह पे। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, आई जो है वो पहले 0 के लिए चेक करेगा, तो 0 के लिए अनियन प्रिंट हो जाएगा। पोटैटो के लिए 1 के लिए चेक करेगा, तो पोटैटो प्रिंट हो जाएगा। 2 के लिए चेक करेगा तो टोमेटो प्रिंट हो गया जाएगा। 3 के लिए चेक करेगा तो ब्रिंजल प्रिंट हो गया जाएगा। लेकिन जब ये 4 के लिए आएगा ना, तो 4 तो भैया स्मॉलर देन नहीं है ना, वो तो इक्वल हो जाएगा ग्रॉसरी डॉट लेंथ, यानी कि 4 तो 4 के इक्वल है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा मजबूरी में वो मतलब वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे यही 4 चीज़ें प्रिंट होके आ जाएंगी। यहाँ पर हम अपनी क्लिप्स आईडी में आ गए। यहाँ पर हमने स्ट्रिंग, ग्रॉसरी, ऑनियन, पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल दे ही रखा था। यहाँ पर हमने क्या किया, इसको प्रिंट किया स्टेटमेंट को। तो जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा
ऑनियन, पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, ये सारा का सारा हमारे यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।